दोस्तों नमस्कार, मैं मनोज कुमार शर्मा आजाद हिंद आवाज न्यूज के लिए एक बार फिर आपके बीच में। आज संसद में जो हुआ वो ऐसा हुआ कि जो अनएक्सेप्टेबल भी था और ऐसा रोमांच पैदा कर देने वाला था कि विपक्ष ने दिखा दिया कि उसकी यहां पर उपस्थिति है। पहले दिन राहुल गांधी ने जहां भारतीय जनता पार्टी को चाल चलना जो था बुला दिया, जिसके बारे में हलवा हलवा गाते हुए निर्मला सीतारमण आज रोने लगी। और दूसरी तरफ आज संसद में एक ऐसी बहस देखने को मिली अग्निवीर पर, जिस अग्निवीर पर झूठ बोलती हुई भारतीय जनता पार्टी का पूरा पजामा उतरते हुए हमने देखा। जी हां, पजामा उतारने वाले थे। पहले तो राहुल गांधी ने बोला था और रक्षा मंत्री जो थे, मतलब शेम जिस तरह से जवाब दिया था राहुल गांधी ने, शेम बोले कि कंपनसेशन नहीं मिला, इंश्योरेंस दिया गया। अग्निवीर को लेकर के इतना मतलब मिर्ची लग गई बीजेपी के लोगों को, मैं बता नहीं सकता। महत्वाकांक्षी योजना थी प्रधानमंत्री मोदी जी की और उस पर पतीला लग जाए तो फिर क्या कहने। तो उसी को लेकर के सफाई देने सारे के सारे वीर उतर आए। पहले रक्षा मंत्री उतरे थे, उसके बाद आज बारी थी अखिलेश यादव की, क्योंकि आज का दिन पूरा अखिलेश यादव के नाम कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि अखिलेश यादव ने कई मोर्चे और भारतीय जनता पार्टी को मात दे दी, और क्या खूब मात दी। और एक पॉलिटिकल ऐसा जाल आसपास बुन दिया बीजेपी के आसपास, जिससे निकलने में बीजेपी को बहुत मुश्किल होगी। आने वाले चुनावों में भी हर स्टेट में वही कहानी दोहराई जाएगी। जी हां, आज अनुराग ठाकुर ने ऐसा कुछ बोल दिया जो सोशल मीडिया पर वायरल होने लगा, और अखिलेश यादव ने भी आज ऐसा मतलब तमाचा मारा इस नेता पर, इस मूर्ख नेता पर, जो नेता हमेशा नफरत की भाषा बोलता है। यह वही नेता है जो लोकसभा में बैठा है, जो मिनिस्टर था और जिसने नारा दिया था गोली मारो सालों को। याद है या याद दिलाऊं? हालांकि कुछ मीडिया वाले भी पत्रकारिता करने सीख गए हैं। सुधीर चौधरी आज उन कोचिंग सेंटरों पर पहुंच गया, ओल्ड राजेंद्र नगर या जहां भी मुखर्जी नगर, वहां के जायजा लेने। अच्छों को पत्रकारिता भी करनी आ रही है। जब से लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी बने, तब से मीडिया को भी आज़ादी मिलनी शुरू हो गई है। मुद्दा तो राहुल गांधी ने उठाया था, लीडर ऑफ अपोजिशन का। वो वीडियो मैंने बना रखा था लेकिन डाल नहीं पाया दोस्तों, क्योंकि नेट ही नहीं आ रहा था। कल दूसरे चैनल पर खबर 24 पर वो वीडियो देख सकते हैं जो मैंने तैयार किया था अपने विचारों के साथ। तो खबर 24 जो दूसरा चैनल है मेरा, उस पर डालूंगा। लेकिन बात आज की करते हैं, ताजा उस घाव की करते हैं जो घाव दे दिया अखिलेश यादव ने। इतनी ज्यादा बेइज्जती कर दी बीजेपी की कि मैं बता नहीं सकता। दर्द भी बयान कर दिया। दर्द इस तरह से बयान किया कि जब अग्निवीर पर अनुराग ठाकुर उठकर के संसद में गिनाने लगे हिमाचल प्रदेश से इतने परमवीर चक्र, इतने फौजी। अरे भैया थोड़ा थामो अनुराग ठाकुर जी, अग्निवीर की बात चल रही है। वो कमीशन सेनानायक थे जिनकी बात आप कर रहे हो। और ऐसे तो उत्तर प्रदेश में पता नहीं कितने लोगों ने बलिदान दिया है। अब्दुल हामिद 1969 याद है कि भूल गए? मुसलमान नहीं, वो याद नहीं आएगा। आप हिमाचल के शहीदों के पीछे छुपना चाहते हो, जवाब नहीं देना चाहते अग्निवीर पर आपकी पोल ना खुल जाए, इसलिए आपने अखिलेश के सवालों से जो था मुंह मोड़ लेना चाहा। आप कभी राम मंदिर के पीछे छुपते हो, कभी हिंदुओं के पीछे, मतलब हिंदू जाति के पीछे छुपते हो, कभी सनातन धर्म के पीछे छुपते हो। अरे आपके तो आका ही वो थे जिन्होंने धर्म के आधार पर राजनीति की है। आपकी विचारधारा ही गलत थी। आपकी कोई नीति नहीं थी गरीबों के लिए, कोई नीति नहीं थी दलितों के लिए, कोई नीति नहीं थी जातियों की। सुनिए, आज दर बदर इनकी पोल खोलेंगे बीजेपी वालों की। ये कितने गंदे लोग हैं। पहले तो अखिलेश यादव का ये बयान सुनिए, जिसमें वो अग्निवीर पर सवाल उठा रहे हैं और किस तरह से उतारते हैं अनुराग ठाकुर की। जरा सुनिए। प्रधानमंत्री मोदी तो भाग गए, अनुराग ठाकुर को बेइज्जत होने के लिए छोड़ गए संसद में। सुनिए अखिलेश यादव ने आज क्या कहा। सभापति महोदया, कोई भी नौजवान जो फौज के लिए तैयारी करता है वो कभी स्वीकार नहीं कर सकता। जब पहली बार ये स्कीम आई थी अग्निवीर, उस समय बड़े बड़े उद्योगपतियों से ट्वीट कराया गया था कि अग्निवीर से अच्छी कोई योजना नहीं है, इनको हम नौकरी दे देंगे, हम अपने यहां रख लेंगे। और शायद सरकार में बैठे लोगों को यह बात याद होगी
क्योंकि सरकार खुद स्वीकार करती है स्कीम ठीक नहीं है, तभी वो अपनी अपनी सरकारों से कह रहे हैं कि अग्निवीर वाले जो लौट करके आएंगे उन्हें कोटा दीजिए, आप नौकरी दीजिए। नहीं ठीक है, नहीं ठीक है, नहीं ठीक है। बीजेपी मुख्यालय में चौकीदार लगाएंगे। सभापति महोदय मैं बैठ जाता हूं, आप खड़े होकर के कह दीजिए अग्निवीर व्यवस्था अच्छी है। मैं इस सभा में खड़े होकर कहता हूं, उस राज्य से तो हिमाचल प्रदेश से जिसने पहला परमवीर चक्र विजेता मेजर सोमनाथ शर्मा दिए, कारगिल के युद्ध में सबसे ज्यादा शहीद होने वाले हिमाचल प्रदेश के वीर नौजवान थे। 4 परमवीर चक्र विजेता हुए, उसमें से 2 कैप्टन विक्रम बत्रा और सूबेदार संजय कुमार हिमाचल प्रदेश से हुए। और मैं कहता हूं, जी हां, जो लंबे समय से मांग थी 1 रैंक 1 पेंशन की किसी सरकार ने पूरी नहीं की, वो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने यहां पर पूरी की है। और मैं एक बात और कहता हूं, अखिलेश यादव जी सुन ले, अग्निवीर में 100% एम्प्लॉयमेंट की गारंटी है और रहेगी। माननीय सदा साहब अपनी बात सभापति महोदय, जो मैंने बहुत छोटा सवाल पूछा था, मैं दूसरी बात कहता हूं, अगर ये जो बात आप कह रहे हो, तो आपको जरूरत क्यों पड़ रही कि आपको उत्तर प्रदेश में और प्रदेशों में कोटा देना पड़ रहा है 10%? सभापति महोदय, चैल जानते हैं आप कहाँ हैं? चैल जानते हैं आप कहाँ हैं? कभी गए हो उस मिलिट्री स्कूल में? मैं खुद मिलिट्री स्कूल का पढ़ा हूँ। और आप परमवीर चक्र की बात कर रहे हो, तो हम भी तमाम नाम गिना सकते हैं। माननीय सदस्यों से मैं आग्रह कर रही हूँ, आपस में चर्चा न करें। ये सभापति महोदय, ये बजट पर चर्चा करें। सभापति महोदय, आपका समय पूरा हो गया है, मैं प्लीज कंप्लीट करिए। सभापति महोदय, मैं इसलिए नहीं कह रहा, मैं क्या बात कहना चाहता हूँ, शायद मंत्री जी नहीं रहे इसलिए तकलीफ परेशानी ज्यादा है। और आप हमारा दर्द नहीं समझोगे, हम आपका दर्द चेहरे से पढ़ते हैं। अच्छा, दर्द मैं बताता हूँ, माननीय बजट पर चर्चा करिए, प्लीज बजट पर सभापति जी, दर्द मैं बताता हूँ, देखिए दर्द बात पहुंचेगी कि नहीं पहुंचेगी। सभापति महोदय, उत्तर प्रदेश से जब से हारे हैं तब से कोई नमस्कार नहीं कर रहा है, तकलीफ वो है आपको। कंप्लीट करिए। वो वीडियो हमने देखा है कि कोई किसी को नमस्कार नहीं कर रहा है, कोई किसी को देख नहीं रहा है। चलिए, धन्यवाद माननीय। और जो अपने आप को बहुत ताकतवर कहते थे आप अपने आप को, जिसने हराया उसको नहीं ये हटा पा रहे हैं। अब बात समझ में नहीं आई ना? माननीय मंत्री रहे हैं, बड़े दल के नेता हैं, मंत्री रहे हैं, बड़ी बात कर रहे थे, मैं महाभारत शकुनी ये सब बातें कह रहे थे, दुर्योधन तक यहाँ ले आई है। मैं केवल सभापति महोदय इनसे ये पूछना चाहता हूँ, आपने जाति कैसे पूछ ली है बताइए बस। आप जाति कैसे पूछ सकते हैं? आप बताएं, जाति कैसे पूछ सकते हैं? आप पूछ के दिखाओ जाति तुम, आप जाति कैसे पूछोगे तुम? अखिलेश यादव ने जो कहा, और ये बहस के हिस्से आपने सुन लिए होंगे, बहस के हिस्से सुनने के बाद आप बताइएगा, ये बहस जब चली ट्रोल भी हुए, अनुराग ठाकुर ट्रोल हुए, और उसके बाद ये घमंड से भरा, अपने बाप की विरासत पे पला बड़ा ये अनुराग ठाकुर, धूमल की राजनीति से पनपा परिवारवाद का ये बीज, इतना अभिमानी है, इतना अभिमानी नेता है जो नफरत फैलाने में यकीन रखता है। सांसद जी हैं, जनता ने इनको वोट दिया होंगे, लेकिन हमारे टैक्स के पैसे से इनको तनख्वाह जाती है, कोई इनकी मतलब हक नहीं बनती कि देश के ताने माने और संविधान को तोड़ने की बात करें, किसी भी नेता प्रतिपक्ष की बेइज्जती करें, उसकी जात पूछे। और जात से तो बातें शुरू होती जाति गणना के आधार पर। जाति गणना के आधार पर जब बात शुरू होती है, जाति गणना की बात की जाती है, तब इनको याद आ जाते हैं राजीव गांधी 1989, इनको याद आ जाते हैं इंदिरा गांधी 1980s, इनको याद आ जाते हैं जवाहरलाल नेहरू, और एक बैठे हुए हैं भाई साहब ओम बिरला जी, जो राहुल गांधी को उन लोगों का नाम लेने से रोकते हैं संसद में, अदानी अंबानी का, और
जो सदस्य नहीं है संसद के उनका नाम नहीं लिया जा सकता, लेकिन ये लोग बड़ी बेशर्मी के साथ नेहरू और इंदिरा गांधी का जिक्र करते हैं। निर्मला सीतारमण भी करते हैं, निर्मला सीतारमण पर भी आएंगे। पहले जिस तरह से अखिलेश यादव ने दहाड़ा और जिस तरह से बेइज्जती ह्यूमर से अपने की राहुल गांधी ने, यह भी वीडियो मैं आपको दिखाना चाहूंगा दोस्तों। आज जो संसद में हुआ है वो इतिहास में पहले कभी भी नहीं हुआ। अनुराग ठाकुर बोलते हैं जिसको अपनी जाति का नहीं पता वो गणना की बात कर रहा है। अरे भाई, मतलब एक शहीद पिता प्रधानमंत्री के बेटे से आप इस तरह से बात कर रहे हो? नेहरू खानदान से बात कर रहे हो, ब्राह्मण से बात कर रहे हो आप, ब्राह्मण समाज की बेइज्जती कर रहे हो आप। बार बार इटली इटली बोलते रहते हैं आप रोक नहीं लगाते। ओम बिरला का काम है बस। आ जाएगा। स्पीकर सर, जो भी इस देश में दलितों की, आदिवासियों की, पिछड़ों की बात उठाता है, जो भी उनके लिए लड़ता है, उसको गाली खाना ही पड़ता है। और मैं ये सब गालियां खुशी से खाऊंगा, क्योंकि महाभारत की बात हुई तो महाभारत में अर्जुन को सिर्फ मच्छी की आंख दिख रही थी, उसी प्रकार मुझे सिर्फ मच्छी की आंख दिख रही है। जाति जनगणना हम करा के दिखाएंगे। खत्म। आपको जितनी गाली देनी है आप दीजिए, हम खुशी से लेंगे। धन्यवाद। संसद में ये दोनों बयान जो दिए गए वो आपने सुन लिए होंगे दोस्तों। पहली बात तो यह है कि अनुराग ठाकुर हैं, बड़ी जाति के लोग हैं भाई, इनका कुआं भी अलग होता है। दलित को, पिछड़ों को, आदिवासियों को बीजेपी में कोई जगह नहीं। अरे एक बार यही बोल देते कि चलिए हम कराते हैं जाति आधारित गणना, बोल देते प्रधानमंत्री मोदी आकर। प्रधानमंत्री मोदी आए क्यों नहीं? राहुल गांधी ने बोला भी मैंने कॉन्फिडेंस तोड़ दिया तुम्हारे प्रधानमंत्री का, वो आएंगे नहीं मेरे सामने, मेरा कोई स्पीच नहीं सुनेंगे, ना अखिलेश यादव का कोई स्पीच सुनेंगे। हिल गए इन दो लड़कों ने जो धमाल कर दिया है। और अखिलेश यादव ने जिस तरह से तंज लहजे में सवाल किए, अनुराग ठाकुर की चड्डी गीली हो गई। अब आगे की दास्तान और सुनिए। आगे की दास्तान निर्मला ताई से शुरू होती है। निर्मला ताई हलवे को लेकर रो रही थी, बोली हलवा आई एम वेरी पेनफुल। 2013-14 में मंत्री जी नीचे सेल्लार में जाकर के हलवा बंटवारा करने का शुरुआत 2013-14 में हुआ। मैं पूछ रही हूँ कब? बाय दैट टाइम, क्योंकि आवर लीडर ऑफ द ऑपोजिशन बाय दैट टाइम वाज अ फुल एक्टिव लीडर। उससे पहले ऑर्डिनेंस फटा भी गया, वो इंडिपेंडेंस दिखाया विपक्ष के नेता। क्यों उस समय फाइनेंस मिनिस्टर तब की, उनसे ये पूछा नहीं गया कि कितना एससी है भाई, आप नीचे जा रहे हो फोटो के लिए, बोलो नहीं तो वो हलवा में कैंसिल करूंगा, क्योंकि उस समय वो पावरफुल थे ना। अधिकारी नहीं जा पाए, 24-36 घंटे, एक का बेटा मर गया, एक का बाप मर गया, तो तनख्वाह क्या उनको हराम में देते हैं काम करने के लिए जो बजट बना रहे थे? ये उनकी ड्यूटी थी मैडम, बलिदान नहीं था। और आप संसद में जिक्र कर रहे हो इन चीजों का, पर्सनल चीजों का, और जो सदन के सदस्य नहीं है ओम बिरला, उनका नाम लेने की इजाजत दे रहे हैं। ओम बिरला जी, आपके दोहरे मापदंड कैसे हो सकते हैं? कैसे हो सकते हैं आपके दोहरे मापदंड? अदानी अंबानी का नाम नहीं लिया जा सकता संसद में, नेहरू और इंदिरा का नाम लिया जा सकता है, अधिकारियों का नाम लिया जा सकता है, सरकार के लोग जो करें वो पुण्य। राहुल गांधी अगर सच को सच बोले वो पाप। अरे मैं क्या बोलूं, टैक्स आपको देते हैं स्पीकर साहब, और आप ऐसे कानून बना लो कि जो आपसे सवाल पूछ ले और कानून के बारे में बात करने लगे तो आप उसका वारंट जारी करा दो, उसे पुलिस से अरेस्ट करा दो। क्या इसी दिन के लिए आपको वोट दिए थे? इसीलिए जनता ने आपको चुना था। दोस्तों, जिस तरह से अखिलेश यादव ने लेंथ बिगाड़ दी है वो वाकई में शानदार थी, लेकिन अखिलेश यादव का भाषण आज सुनने लायक था। अखिलेश यादव भाषण जब शुरू किया, बाकी कमाल बहुत ही सदे हुए ढंग से किया। और उनके भाषण में पता है क्या था? आज भाषण में आज अखिलेश यादव, वो डालूंगा नहीं, लंबा हो जाएगा। अखिलेश यादव ने बोला कि इस बजट में हमें क्या मिला? एक प्रधानमंत्री मिला, कोई प्रोजेक्ट तो उत्तर प्रदेश को मिला नहीं।
और साथ में ये कहते हुए बेइज्जती कर दी। किनकी? अनुराग ठाकुर की। आपका गुस्सा मुझे समझ में आता है, क्योंकि आप कोई नमस्ते नहीं कर रहा। आपको कल ही वीडियो देखने को मिला होगा कि योगी आदित्यनाथ ने अमित शाह और मोदी को नमस्ते नहीं किया। आपको कोई नमस्ते नहीं कर रहा, और आप उस आदमी को नहीं हटा पा रहे सीएम पद से जिसने आपकी सरकार बनने नहीं दी, आपकी पार्टी को यूपी में हरा दिया। 3 तरफ के आंकड़े, 4 तरफ के आंकड़े अखिलेश यादव, क्योंकि राजनीति में पारंगत हैं। राहुल गांधी तो ठहरे सीधे साधे वो तो बोल रहे थे कि भैया मुझे गालियां दे लो, कुछ भी कर लो, और तुम माफी भी मत मांगो अनुराग। ये बयान भी जो था देश की राजनीति में, आने वाली राजनीति में बहुत बड़ा प्रभाव डालेगा, और उपचुनाव में जीत नहीं पाएंगे, ये पूरे देश में चलेगा। एक तरह से पैर पे कुल्हाड़ी मार ली है अनुराग ठाकुर ने वो बयान देकर के। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। लेकिन आप क्या सोचते हैं? जो मैंने बोला वो मेरा मत था, लेकिन आप क्या क्या सोचना है बताइएगा जरूर। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।